मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मित्रों आज इस वीडियो में हम जानेंगे जो कैंडिडेट धर्म शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नई इन्फॉर्मेशन, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना ग्राउंड पास कर लिया है और जो लोग अपने रिटर्न पेपर की तैयारी कर रहे थे उसमें भी जो यूपी, ये इन्फॉर्मेशन यूपी उत्तराखंड के कैंडिडेट के लिए है जिनके लिए मैसेज आया है। जिन लोगों का पेपर था 27 जून को, तो उन लोगों की मेल आईडी पर मैसेज आया है, इन्फॉर्मेशन आई है। क्या इन्फॉर्मेशन आई है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। थोड़ा ये इन्फॉर्मेशन चौंकाने वाली है और बड़ी ही दुखद है अगर ऐसा होता है तो। मैं आपको इस वीडियो में पूरा समझाऊंगा और उसके बाद अंत में आपसे कुछ बात करूंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान प्रेस करें और जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिए। तो ये मैं बताने जा रहा हूँ, ये कैंडिडेट के मेल आईडी पर ऐसे सभी लगभग काफ़ी कैंडिडेट के, सभी का तो मुझे पता नहीं लेकिन काफ़ी लोगों के मेल आईडी पर ये मैसेज आया है जो यूपी उत्तराखंड के कैंडिडेट हैं और जिनका पेपर था रिटर्न पेपर 27 जून को। वो अपने पेपर की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन उसी के बीच में अचानक ये इन्फॉर्मेशन आती है जिसको सुन करके देख करके सभी कैंडिडेट मायूस हो गए, उदास हो गए। तो आइए देख लेते हैं क्या है ये इन्फॉर्मेशन। ये देखिए आपके सामने, धर्मगुरु परीक्षा के लिए आपका प्रवेश पत्र स्थगित करने के संदर्भ में, क्योंकि जिन लोगों ने ग्राउंड पास कर लिया था, मेडिकल क्लियर हो चुका था और उनको एडमिट कार्ड मिला हुआ था पेपर के लिए, रिटर्न पेपर के लिए, और अपनी तैयारी में लगे हुए थे, तो ये कह रहे हैं कि धर्मगुरु परीक्षा के लिए आपका प्रवेश पत्र स्थगित करने के संदर्भ में, यानी कि स्थगित करने के संदर्भ में ये सूचनाएं क्या है। ये देखिए, ये आगरा से ये इन्फॉर्मेशन आई है इन लोगों के लिए। आइए देख लेते हैं। देख लेते हैं फर्स्ट बिंदु जो है, सेना मुख्यालय पत्र संख्या ये, और ये जो कोर्स है, ये इस कोर्स के लिए जो ये इसमें ये जो कोर्स अभी आया था जिसमें ये भर्ती हुई है, तो दिनांक 23 फरवरी 2021 के संदर्भ में प्रतिलिपि संलग्न किया जाता है। ये प्रतिलिपि संलग्न की गई है। आइए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। इसमें बताया है कि स्पष्ट हिंदी में लिखा है, आप भी पढ़ सकते हैं। आपको सूचित किया जाता है कि आपने सेना में धर्मगुरु पद के लिए प्रार्थना प्रथम चरण शारीरिक परीक्षा और दस्तावेज जांच और चिकित्सा परीक्षा की शर्त पास कर लिया है। ये पास कर लिया बिल्कुल सही है, लेकिन उपरोक्त सेना मुख्यालय पत्र के अनुसार शास्त्रीय डिग्री को ग्रेजुएशन के समकक्ष योग्यता है या नहीं। ये देखिए क्या सवाल है, ये समकक्ष योग्यता है या नहीं, यह विषय उच्च कार्यालय में विचाराधीन है। इस पे अब विचार हो रहा है, इतने सालों बाद, सैकड़ों वर्षों के बाद इस पर विचार हो रहा है, बड़ा ही दुखद है। आइए आगे पहले देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपकी जो है, ये देखिए, ये तीसरा पॉइंट, आपकी शैक्षणिक योग्यता शास्त्री और आचार्य है जो कि अभी तक उच्च मुख्यालय में विचाराधीन है। इसलिए आपको सूचित किया जाता है कि जब तक उच्च मुख्यालय से अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक आपका प्रवेश पत्र, जो कि दूसरे चरण लिखित परीक्षा के लिए जारी किया गया है, वो स्थगित किया जाता है। यानी कि वो प्रवेश पत्र फिलहाल के लिए आपका स्थगित कर दिया गया है। ठीक है। चौथा पॉइंट देख लेते हैं क्या है कि आपको ये सलाह दी जाती है कि इस आगे की कार्यवाही के लिए ये सेना भर्ती ऑफिस आगरा, ये आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों कितना दुखद है, जिस भर्ती में लोग सैकड़ों वर्षों से हो रहे हैं, ये प्रक्रिया सैकड़ों वर्षों से चल रही है और सैकड़ों वर्षों से जो ये शास्त्रीय आचार्य है बिल्कुल बीए और एमए के समकक्ष है, कभी इसमें कोई सवाल नहीं उठा है। ठीक है। लेकिन ये पहली बार ये बात सामने आ रही है, क्योंकि आज से नहीं है, सैकड़ों वर्षों से गुरुकुल चल रहे हैं, संस्कृत विद्यालय, संस्कृत यूनिवर्सिटी चल रही है और अब इसमें सवाल उठ रहा है। न जाने
कितने लोग इसमें भर्ती होकर के सर्विस कर रहे हैं, न जाने कितने लोग सर्विस करके पेंशन आ चुके हैं, और न जाने कितने लोग पेंशन आके इस दुनिया को छोड़ करके भी चले गए हैं। लेकिन अब जाकर के इस डिग्री के ऊपर सवाल उठता है। बड़ा ही दुखद है, बड़ा ही निराशाजनक है दोस्तों, क्योंकि जो कैंडिडेट, सोचिए जरा, जो कैंडिडेट बचपन से गुरुकुल से पढ़ रहे हैं और उन्होंने इसी आशा से, इसी उम्मीद लगा करके हम आगे जाकर के इसमें भर्ती देखेंगे और हम सफलता पाएंगे, और उन्होंने अपने संस्कृत विद्यालयों की जो पढ़ाई है वो की, डिग्रियां हासिल करी, और अगर उन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद, पूरे जीवन भर की मेहनत है, और फिर इस तरह का फैसला यदि आता है, उनकी डिग्री को निरस्त किया जाता है, तो ये बहुत ही उनके लिए एक बहुत बड़ा, उनके जीवन के लिए हादसा हो जाएगा, और बहुत बड़ा उनके सपने जो हैं चूर चूर हो जाएंगे, जो सपना लगा करके बैठे थे। तो यद्यपि हमें उम्मीद है, आशा है कि ऐसा नहीं होगा। ये पता नहीं क्यों, किस कारण से ये बात उठ रही है, तो हमें आशा है, उम्मीद है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है, और ये वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से यही है कि जो शास्त्री और आचार्य, शास्त्री बीए के समकक्ष है बिल्कुल बराबर, और आचार्य एमए के समकक्ष है, यानी कि शास्त्री ग्रेजुएशन और आचार्य पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ये इसके समकक्ष हैं। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप अभी हार ना माने, इस पे जरूर आपके ही पक्ष में ये निर्णय आएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, और आना भी चाहिए। और हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसा न किया जाए, ताकि इन लोगों का, ये जो कैंडिडेट, इनका भविष्य बर्बाद ना हो, और बिल्कुल भी इनकी, हम चाहते हैं कि इनकी परीक्षा हो और ये अपने भविष्य को आजमाएं, जो इन्होंने तैयारी करी है, अपनी योग्यता को देखने का, जांच करने का ये उनके पास अवसर, सुनहरा अवसर मिला है। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी हार ना माने, मायूस ना हो, तो ये जरूर आपके पक्ष में निर्णय आने वाला है, आएगा। तो ये विचाराधीन, इनका कहना है कि अभी विचाराधीन है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यही मैसेज, ये देखिए, आप दोबारा देख सकते हैं यहाँ पर, अच्छे से आपको सूचित किया जाता है कि आपने सेना में धर्म गुरु पद के लिए जो प्रार्थना, प्रथम चरण शारीरिक परीक्षा, दस्तावेज जांच और चिकित्सा परीक्षा की शर्त पास कर लिया है, लेकिन उपरोक्त सेना मुख्यालय पत्र के अनुसार शास्त्री को ग्रेजुएशन और समकक्ष, शास्त्री को ग्रेजुएशन के समकक्ष योग्यता है या नहीं, यह विषय उच्च कार्यालय में विचाराधीन है। तो ये देखिए, एक तरफ से नोटिफिकेशन में आता है, देखिए जरा, एक तरफ नोटिफिकेशन में आता है कि इस भर्ती के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो वहां पर स्पष्ट दिया है कि स्नातक हो, और साथ में शास्त्री आचार्य भी लिखा है, शास्त्री आचार्य भी लिखा है। तो शास्त्री आचार्य वही होगा जो संस्कृत कॉलेजों से, जिसने पढ़ाई करी होगी, संस्कृत विद्यालयों से अध्ययन किया होगा, वही तो शास्त्री आचार्य हो सकता है। और जो कॉलेज से पढ़ा है, जो अन्य कॉलेज हैं, उनको शास्त्री आचार्य बोला ही नहीं जाता। वहाँ पर तो ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इस तरह से बोला जाता है, बीए, एमए या बीएससी, एमएससी, ये डिग्री, ये ना डिग्रियों से उनको जो है जाना जाता है। लेकिन शास्त्री और आचार्य की जो डिग्री है, इस पदवी से केवल उन्हीं छात्रों को पुकारा जाता है, उन्हीं छात्रों के साथ में जोड़ा जाता है जो संस्कृत विद्यालयों से पढ़े हैं, संस्कृत यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, वही शास्त्री आचार्य होते हैं। यदि शास्त्री आचार्य को नहीं लेना था, या इस तरह का सवाल इसमें उठना था, तो नोटिफिकेशन में नहीं देना चाहिए शास्त्री आचार्य, उस पर दिया है। तो ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं लग रहा है। तो हमारी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि जल्द इसका सॉल्यूशन किया जाए, और जो लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, या जिनका ग्राउंड पास हो चुका है, तो उनका आगे जो है इसमें परीक्षा होनी चाहिए, और जैसे ये चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर बड़ा अच्छा इसमें बताया है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो कॉलेज से पढ़े हुए हैं उनकी जो ये डिग्री है वो क्या है, और जो संस्कृत विद्यालयों से पढ़े हैं उनकी डिग्री क्या है। तो किसको क्या बोला जाता है संस्कृत विद्यालयों से पढ़ने वाले को, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन
कंसल्टेड कंसल्टेड बाय RS के, ये आप देख सकते हैं इक्वलेंट टू। ठीक है, तो प्रथमा देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिया है कि किसको क्या बोला जाता है। प्रथमा किसको बोला जाता है? 8वीं क्लास को प्रथमा बोला जाता है संस्कृत विद्यालयों में। ठीक है, 8वीं क्लास को प्रथमा बोला जाता है। दूसरा पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष, पूर्व मध्यमा फर्स्ट ईयर को, जो पूर्व मध्यमा फर्स्ट ईयर किसको बोला जाता है? 9th क्लास को। 9th क्लास को क्या बोला जाता है? पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष। तीसरा ये देखिए आप यहाँ पर, इससे आप समझ सकते हैं कि हाई स्कूल जो 10वीं है उसको क्या बोला जाता है संस्कृत में? तो उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष ये बोला जाता है। अब देखते हैं उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष, यहाँ पर जो है ये देखिए उत्तर मध्यमा, ये पूर्व मध्यमा है। पूर्व मध्यमा यहाँ पर एक साथ दे दिया है, पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष। ठीक है, यानी कि 9th क्लास और 10th क्लास, ये उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष जो कि 11वीं और 12वीं को बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं BA को क्या बोला जाता है। तो BA को लिखा है स्पष्ट शास्त्री में, जैसे BA में 3 साल का भी BA होता है, उसी तरह शास्त्री 3 साल का होता है। इसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बोला जाता है और शास्त्री में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष बोला जाता है। अब MA को देख लेते हैं। MA को क्या बोला जाता है? MA को संस्कृत में आचार्य बोला जाता है। जिस तरह से MA में 2 साल का MA होता है मास्टर डिग्री, उसी तरह से संस्कृत विद्यालय से MA करने वाले को आचार्य बोला जाता है, जो कि ये भी 2 साल का होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, यानी कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष। इसके आगे देख लेते हैं BEd। जो BEd करते हैं उसको संस्कृत विद्यालय से जो BEd करते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको शिक्षा शास्त्री बोला जाता है। सेम है, वही उतना ही टाइम इस डिग्री में लगता है, उतना ही इसमें लगता है, कोई अलग नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं एमएड को संस्कृत में क्या बोला जाता है? शिक्षा आचार्य बोला जाता है। इसके बाद PhD, संस्कृत से भी PhD होती है, तो PhD वाले को संस्कृत में क्या बोला जाता है? विद्यावारिधि। और इसके बाद डीलिट को संस्कृत में क्या बोला जाता है? वाचस्पति। तो इस तरह से ये डिग्री है, जो इस पर आज तक कोई सवाल नहीं उठा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन पहली बार ये समस्या सामने आ रही है। लेकिन हमें उम्मीद है, आशा है कि ज़रूर ये जो है फैसला जो कैंडिडेट के पक्ष में आएगा और उनके लिए ये खुशी की बात होगी। तो मेरा कहना है कि जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो मायूस ना हो, थोड़ा इंतज़ार करें। अगली इन्फॉर्मेशन जो भी आती है अपनी मेल आईडी चेक करते रहें, आपको ज़रूर कोई ना कोई मैसेज आगे मिलने वाला है। और अब जो 27 जून को आपका पेपर होने वाला था, वो फिलहाल तो आप ये मान के चलिए कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो कैंसिल ही है। ठीक है, लेकिन अब आप इसको ये ना माने कि बिल्कुल कैंसिल ही है, अभी कुछ भी इंफॉर्मेशन आ सकती है, इसलिए आप वेबसाइट चेक करते रहें, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आएगी या अपनी मेल आईडी पे आपको जरूर कुछ ना कुछ सूचना मिलेगी, जिन लोगों ने ग्राउंड पास कर लिया है और रिटर्न पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप इंतज़ार करें, थोड़ा वेट करें, तो ज़रूर कुछ ना कुछ निर्णय आएगा। हम आशा करते हैं आपके लिए। आप जिस तरह से आपको दुख है, उसी तरह से हमें भी बहुत दुख है कि अगर ऐसा होता है तो बहुत ये निराशा वाली बात हो जाएगी, लेकिन उम्मीद है ऐसा नहीं होगा, इसलिए आप थोड़ा इंतज़ार कर लें। ठीक है मित्रों, तो यही मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देना चाह रहा था। कई लोगों का कमेंट भी आया कि आप थोड़ा इसके बारे में बताइए ये क्या है, तो आप समझ सकते हैं यही है जो आप देख रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चैनल पर जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, घंटी का निशान प्रेस कर दें और जुड़े रहिए, फिर नई वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।